वह फ्यूल्स जो कि डिकम्पोजिशन प्रीहिस्टोरिक प्लांट और एनिमल से बनते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, उनको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फ्यूल्स सबस्टांस जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं और उनको हम लोग हीट और लाइट के फॉर्म में उनको हम लोग बर्न करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। फ्यूल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। कोल, पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस। फ्यूल का यूज हम लोग होम्स में, इंडस्ट्री में, पावर स्टेशन में, ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं। सॉलिड फ्यूल्स, जो मेन सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वो वुड, एग्रीकल्चर वेस्ट, केक्स, चारकोल्स, इन सब से सॉलिड फ्यूल्स निकाले जाते हैं। कोल उसमें सबसे बेस्ट है। कोल मिक्सचर होता है कार्बन का और कार्बन उसके कंपाउंड का, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कुछ सल्फर और फास्फोरस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। कोल इंपॉर्टेंट फ्यूल है जो कि सिटी, इंडस्ट्रियल, पावर स्टेशन पे मिलता है। बेसिकली इसके अंदर कोल 4 प्रकार के, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे बेस्ट एंथ्रासाइट, जो कि स्मोक ही नहीं रिलीज करता है। ठीक है, देयर डिफर इन देयर कार्बन कंटेंट, मिक्सचर एंड वोलाटाइल। इसमें डिफर करते हैं कार्बन कंटेंट, मिक्सचर, वोलाटाइल मेटर में। लेकिन सबसे बेस्ट कौन होता है? एंथ्रासाइट। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? by heating of the buried forest and the slow compression coal is formed। हीटिंग buried forest का और कोल उसी के नीचे बनता है दब के कंप्रेशन से। फॉर दिस रीजन कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। इसी वजह से इसको हम लोग फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। जो फॉरेस्ट इसके अंदर ब्यूरिड किए गए हैं अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनोज वजह से, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर अर्थ में, एब्सेंस ऑफ एयर में, उसको वुड को कोल में बदल देते हैं। मतलब प्लांट के जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो बहुत दिन के बाद एब्सेंस ऑफ एयर में वो किस में बदल जाते हैं? कोल में। अब कोल का डाइडिस्टिलेशन, जैसे कोल गैस किस में होता है? मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। फ्यूल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कोल तार का ब्लैक कलर्ड ऑयली लिक्विड होता है जो कि रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कार्बन कंपाउंड्स में, जैसे ड्रग्स में, डाइज में, एक्सप्लोसिव में, पेंट्स में, वार्निशेस में, प्लास्टिक्स में। अमोनिकल लिक्विड, यह लिक्विड होता है सॉल्यूशन अमोनिया का। इसका यूज हम लोग प्यूरिफिकेशन सिस्टम फैसिलिटीज में यूज करते हैं। कोक का यूज हम लोग, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है और हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन होता है। ये यूज करते हैं हम लोग फ्यूल में और रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टील इंडस्ट्री में। क्लोरोफिक वैल्यू कितना होता है कार्बन का? काउडंग का 6,000 से 8,000। सबसे ज़्यादा एलपीजी का होता है क्लोरोफिक वैल्यू, 55,000 होता है। ठीक है, मतलब कितना एनर्जी 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल में, कितना वो हीट एनर्जी लिबरेट कर रहा है प्योर ऑक्सीजन में, उसी को हम लोग क्लोरोफिक वैल्यू कहेंगे। जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज उसका ज़्यादा क्लोरोफिक वैल्यू रहेगा। अब लिक्विड फ्यूल्स में कौन कौन आते हैं? द फ्यूल्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? लिक्विड फ्यूल्स हैं, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। अब देखो, द इकोनॉमी ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन ए ग्रेट एक्सटेंट ऑफ इट्स पेट्रोलियम वेल्थ। किसी भी देश का आर्थिक स्थिति उस कच्चे लिक्विड से, कच्चे तेल से मिलता है। किसी भी देश का आर्थिक स्थिति उस नेशन का। दिस इज वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसीलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। मीनिंग रॉक मतलब पेट्रोल का मतलब पेट्रा मीन्स रॉक का मतलब रॉक ऑयल, चट्टानी तेल, जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है। जब लाखों हजारों साल पहले प्लांट और एनिमल्स ब्रीड हो गए थे तब, और ये बाद में जाके ऑयल मतलब ऑयल का कुआं कहा जाता है। पेट्रोलियम जो होता है सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। नेचुरल गैस जो होते हैं अकर एबव द पेट्रोलियम अंडर द नेचुरल गैस उसके ऊपर रहते हैं, पेट्रोलियम के ऊपर। आफ्टर ए सर्वे होल वेल आर ड्रिल इनटू द अर्थ क्रस्ट। सर्वे करने के बाद अगर इस धरती के नीचे ऑयल है तो तेल का खदान है तो उसको खुदान किया जाता है और उससे हाई प्रेशर नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट। सबसे पहले तो नेचुरल गैस निकलते हैं उससे। ठीक है, किससे? उसी से। और फिर आफ्टर ए सर्वे करने के बाद होल्स वेल्स आर ड्रिल्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट, वहाँ खदान किया जाता है, नेचुरल गैस निकलते हैं, क्रूड ऑयल निकलते हैं, और जो क्रूड ऑयल निकलते हैं उनको रिफाइन किया जाता है किस प्रोसेस से? डिस्टिलेशन प्रोसेस से। और द डिफरेंट कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब जो डिफरेंट उनका कॉन्स्टिट्यूएंट निकल रहा है उनको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे पेट्रोलियम का। मतलब किस पहले नेचुरल गैस निकला, फिर पेट्रोलियम निकला, और डिफरेंट टेम्परेचर पे निकलते हैं। जिससे देखो द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्स प्लेस इन ए टॉल टावर।
टॉल टावर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है और इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। जो वेपर जो इसके अंदर जो निकालते हैं उसका यूज हम लोग फ्रैक्शनल कॉलम में यूज करते हैं। अब देखो जैसे एज वेपर राइज टेम्परेचर ड्रॉप्स, जैसे जैसे वेपर राइज कर रहा है तो टेम्परेचर क्या करेगा, धीरे धीरे घटेगा। वेपर्स कंडेंस टू लिक्विड, वेपर लिक्विड में कंडेंस होगा। हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन कंडेंस पर जो जिसका जितना बॉइलिंग फ्रैक्शन रहेगा वो पहले उतनी ज़्यादा कंडेंस करेगा। ठीक है। पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड एट 30 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस में ऑब्टेन किया जाता है। इट बर्न्स स्मोकलेसली बर्न किया जाता है। इसको व्हीकल्स को रन करने के लिए यूज करते हैं पेट्रोलियम का यूज। अब गैसियस फ्यूल्स में कौन कौन होते हैं? गैसियस फ्यूल्स में होते हैं बेस्ड फ्यूल विच एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, जो गैसियस स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, बायोगैस, कोल गैस, सीएनजी। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से हम लोग उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं और मेन हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मिलते हैं। किसके अंदर? इस नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस के अंदर 90% मीथेन रहते हैं। कितने परसेंट मीथेन रहते हैं? 90%। और इसको अर्थ क्रस्ट के अंदर डिप किया जाता है। नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड वेयर देयर इज क्रूड ऑयल कच्चा तेल रहता है। और ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लेइंग अंडर द हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीजन के एब्सेंस में नेचुरल गैस को लिया जाता है। ब्यूटेन, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ब्यूटेन इज ए गैस obtained from petroleum and a natural gas. It can be easily liquefied under pressure. Liquefied butane filled in a cylinder is sold for domestic use. अब जितने भी हम लोग डोमेस्टिक यूज के लिए जो भी हम लोग गैस का यूज करते हैं एलपीजी यूज करते हैं। ब्यूटेन के पास कोई ऑर्डर नहीं रहता, इसीलिए इसको हम लोग इथाइल मरकैप्टेन के ही वजह से हम लोग पहचान पाते हैं कि इसमें लीकेज हो रहा है और लीकेज होने की वजह से ही पता कर पाते हैं क्या कि एलपीजी सच में लीकेज हो रहा है कि नहीं। इसके इथाइल मरकैप्टेन स्मेल प्रोड्यूस करता है। एक एलपीजी के अंदर 14 केजी एलपीजी होता है। 1 किलोग्राम ऑफ एलपीजी ऑन बर्निंग कैन दस प्रोड्यूस 5000 किलो जूल ऑफ एनर्जी। जैसे कि ब्यूटेन को C4, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 4 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, 10H2O प्लस एनर्जी रिलीज किया। अब बायोगैस का हम लोग यूज करते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ कैटल में। बायोगैस एनारोबिक फर्मेंटेशन कैटल का जब करते हैं तो बायोगैस रिलीज होता है डोमेस्टिक सीवेज से। इस सबसे बायोगैस रिलेट होता है और बायोगैस मेनली मीथेन गैस रहते हैं।